Learn live online. To attend a free live class, download the app now. सुप्रभात दोस्तों, मैं सुनील कुमार आज 12 अगस्त 2020 करंट अफेयर को लेकर के आपके बीच में आ चुका हूं। तो दोस्तों, आज फिर जन्माष्टमी मनाई जा रही है देश के अंदर, तो उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को कृष्ण जन्म महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के जो करंट अफेयर है हम वहीं से आरंभ करते हैं, ठीक है ना। और जो फर्स्ट पर्सन है वो बड़ा ही हमारे अजीज आज हमारे बीच में नहीं रहे, उन्हीं से आरंभ करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन देखिए हमारा क्या बनता है। ये कहता है राहत इंदौरी का संबंध है। फर्स्ट पर्सन क्या कहता है, राहत इंदौरी का संबंध कौन से अक्षेत्र से है, यानी कि कौन से अक्षेत्र से था, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो बताने का प्रयास करिए। तो आप सबका आंसर यहाँ पर, क्योंकि भारत के जाने माने शायरों में इसका नाम लिखा गया है, ठीक है ना। तो राहत इंदौरी का संबंध था, वो कौन से अक्षेत्र से था, तो आप सबका आंसर रहेगा सर वो बहुत ही मशहूर शायर थे। क्या थे? शायर थे, ठीक है ना। अभी कुछ मिनट पहले एक हमारे सर हैं वो बात करने लग रहे थे, उन्होंने बताया था कि उनकी एक बड़ी गजब की गजल थी कि बुलाने का है मगर जाने का नहीं, ठीक है ना। लेकिन जब जिसकी आती है तो उसे जाना पड़ता है। ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपने माइंड में रखना है और एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावनाएं रहेंगी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न कहता है किस देश ने कोरोना वायरस वैक्सीन, क्या कहता है, कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने का दावा किया है, बनाने का दावा किया है। यानी कि विश्व में पहली बार एक देश ने कह दिया है कि हमने अपने ह्यूमन ट्रायल हैं वो पूरे कर लिए हैं, कोरोना वैक्सीन वो तैयार कर दी है, ठीक है ना। तो कौन सा देश है जिसने, और वहां का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके द्वारा उसे पास भी कर दिया गया है। तो कौन सा देश है जिसने कोरोना वैक्सीन को तैयार किया है फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो उसका नाम आपका रूस, क्या नाम रहेगा, रूस रहेगा। कल इवनिंग में WHO ने भी इस को अपने पास मंगा लिया है कि उसकी एक बार जांच की जाएगी, फिर उसके बाद शायद विश्व स्तर पर उसकी क्या जाए अथॉरिटी मिल जाए। और जो अभी रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मैंने कोरोना वायरस की जो वैक्सीन तैयार की है इसकी डोज मेरी पुत्री को दी है, ठीक है ना। तो ये बात भी याद रहे। दूसरी बात आपने माइंड में रखनी है कि जो इन्होंने कोरोना वैक्सीन को तैयार किया है, किसने, रूस ने, जो कोरोना वैक्सीन को तैयार किया है उसका क्या नाम दिया गया है। तो इनका जो फर्स्ट सैटेलाइट था आपको याद होगा ना, स्पुतनिक वी फर्स्ट, ठीक है ना। इनका जो फर्स्ट सैटेलाइट था उसी के नाम पर इसका नाम दिया गया है स्पुतनिक वी फर्स्ट, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो आपका रूस है, रूस की राजधानी का क्या नाम है। तो आपको मोस्टली को उंगलियों पे याद हो रखिए कि रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है, ठीक है ना। और रूस की मुद्रा का क्या नाम है, तो रूस की मुद्रा जो है वो रूबर है। क्या है, रूस की मुद्रा रूबर है। क्लियर पॉइंट। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 15 अगस्त 2020 यानी कि बोले तो हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस, 74वां स्वतंत्रता दिवस, 74वां स्वतंत्रता दिवस है। अमेरिका में पहली बार, यूएसए में पहली बार तिरंगा झंडा कहां पर लहराया जाएगा, तिरंगा झंडा कहां पर लहराया जाएगा। याद रहे इससे पहले कभी भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर
अमेरिका के अंदर तिरंगे झंडे को नहीं लहराया गया था, अब फर्स्ट टाइम लहराया जाएगा। वहां पर एक एसोसिएशन है, ठीक है ना, जो प्रवासी भारतीय वहां पे रहते हैं उनके द्वारा ये प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसका नाम है फेडरेशन ऑफ इंडिया एसोसिएशन। फेडरेशन ऑफ इंडिया एसोसिएशन के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। तो उस जगह का नाम बताना जहां पर तिरंगे झंडे को फहराया जाएगा, तो उस जगह का नाम आपका क्या रहेगा, तो ये आपने बताना है टाइम्स स्क्वायर। टाइम्स स्क्वायर क्या रहेगा, टाइम्स स्क्वायर आएगा, आधा से आधा के और फिर उसके बाद क्या आएगा वेयर स्क्वायर। ये थोड़ा आप याद रखिए ना, ये जो है ना टाइम्स स्क्वायर यहीं पर जब 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का पूजन किया गया था और उसके बाद उसकी जो आधारशिला रखी गई थी उसी स्थान पर उसका जो थे ना चित्रों को चलाया गया था और वहां पर बहुत सारे प्रवासी भारतीय इकट्ठे हुए थे। वहीं पर अब की बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, ठीक है ना, वहां पर भी तिरंगे झंडे को लहराया जाएगा और किसके द्वारा, फेडरेशन ऑफ इंडिया एसोसिएशन के द्वारा ये इस प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है, और अगला प्रश्न कहता है किस राज्य ने शहरी वन्य भूमि प्रदान करने की घोषणा की है। शहरी वन्य भूमि प्रदान करने की घोषणा की है, ठीक है ना। वास्तव में जो एक स्टेट गवर्नमेंट की योजना है और उसने कुछ भूमि को ना रिजर्व बनाया है प्रत्येक शहर के साथ लगते बहुत बड़े क्षेत्र को, ठीक है ना। तो कौन से राज्य ने घोषणा की है, तो उस राज्य का नाम आपका क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ रहेगा। क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ रहेगा। किसके लिए बनाई गई है योजना, आदिवासियों के लिए। आदिवासियों के लिए किसके लिए बनाई गई है, आदिवासियों के लिए बनाई गई है। क्या बनाई गई है, ये योजना आरंभ की गई है। समझ में आया कि नहीं आया। और इसको अगर नाम दिया गया ना, इंदिरा वन मितान योजना का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, इंदिरा वन मितान योजना का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है, इंदिरा वन मितान, इंदिरा वन मितान योजना, ठीक है ना। अगर प्रश्न को थोड़ा घुमा दे एग्जामिनर, ये कहे कि आदिवासियों के विकास के लिए, यानी कि आदिवासियों के आत्मनिर्भर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कौन सी योजना आरंभ की गई है, तो उसको नाम दिया जाएगा इंदिरा वन मितान योजना, ठीक है ना। कहां पर, छत्तीसगढ़ के अंदर। इसे शहरी वन भूमि प्रदान की जाएगी। जो शहरों के अंदर आदिवासी रहते थे, जो अपनी व्यवस्थाओं से कट गए थे, उनको फिर से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का क्या नाम है, तो आप कहोगे सर जी अनुसुईया है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, भूपेश बघेल है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल रहेंगे। चलो इसको साफ करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर आपको कोरोना वैक्सीन के बारे में देखने को मिला है, फिर हमारे बीच में राहत इंदौरी नहीं रहे हैं, ठीक है। और इंदिरा वन मितान योजना देख ली हमने। फिर 15 अगस्त को अमेरिका के अंदर अब की बार तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। अमेरिका की राजधानी का क्या नाम था, तो आप कहोगे सर वाशिंगटन डीसी है। और अमेरिका की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है, तो हम कहेंगे अमेरिकी डॉलर है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए, कौन सी सरकार ने, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, किसको बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए रक्षा क्षेत्र की कितनी वस्तुओं
कि आयात पर रोक लगा दी है, कि आयात पर रोक लगा दी है। ठीक है, यानी कि हमारे देश के जो अभी रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि हम आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में आगे बढ़ने लग रहे हैं। और उन्होंने घोषणा क्या की है कि जो 101 कितनी 101 रक्षा क्षेत्र की सामान लेकर के आते थे विदेशों से, आगे से जो वो हमारे देश के अंदर ही बनाया जाएगा, हम विदेशों से लेकर के नहीं आएंगे। समझ में आ गया नहीं आया? तो ये घोषणा की गई है। और वो जो हमारे हथियार थे वो हम आगे से 101 हथियार अपने देश के अंदर ही मैन्युफैक्चर करेंगे। क्लियर पॉइंट? चलो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, और वो कहता है वाल्टर रोजर मार्टोज, वाल्टर रोजर मार्टोज रूइस, ये पूरा नाम है वाल्टर रोजर मार्टोज रूइस किस देश के प्रधानमंत्री बने, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हमने ये बताना है कि कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, तो बताने का प्रयास करें कि वाल्टर रोजर मार्टोज रूइस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, पेरू। क्या रहेगा आंसर? आंसर रहेगा अपना पेरू। और पेरू की राजधानी का क्या नाम है? पेरू की राजधानी का क्या नाम है, ये बताने का प्रयास करें। और पेरू की राजधानी है मिन्स्क। और पेरू की मुद्रा का क्या नाम है, ये भी देखिए साथ में ही। तो पेरू की मुद्रा है पेरू सोल। क्या नाम है? पेरू सोल। ये क्या है? पेरू की मुद्रा का नाम है। क्लियर पॉइंट? यानी कि जो रोजर हैं वो किस देश के अभी प्रधानमंत्री बने हैं? पेरू के प्रधानमंत्री बने हैं। क्लियर एकदम? चलो सही है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा क्या है, और ये कहता है बेलारूस का 6ठी बार राष्ट्रपति कौन बना है? बेलारूस का रूस का 6ठी बार राष्ट्रपति कौन बना है? ठीक है ना, ये बताने का प्रयास करें। यानी कि अब वो उसने 6ठी बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया है। कौन से देश के? बेलारूस के। बेलारूस के अंदर 6ठी बार उसने किस रूप में? राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। तो उस व्यक्ति का क्या नाम है, तो ये बताने का प्रयास करें। तो उसका नाम है अलेक्जेंडर। क्या नाम है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको है। कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ठीक है, और ये बात आप याद रहे भैया जी कि ये जो है ना मिन्स्क जो है वो राजधानी किसकी है? बेलारूस की है। मिन्स्क राजधानी किसकी है? बेलारूस की है। ठीक है ना, मिन्स्क राजधानी किसकी है? बेलारूस की है। और पेरू की राजधानी जो है ना, पेरू की राजधानी का नाम है लेमा। क्या नाम है? लेमा। और मिन्स्क किसकी है? बेलारूस की है। और पेरू सोल है, ये मुद्रा इनकी सही है। क्या है मुद्रा इनकी? और जो इनकी ना बेलारूस की, उस मुद्रा का नाम आपका रहेगा रूबेल। क्या रहेगा? रूबेल। ये आपने थोड़ा माइंड में रखना है। जो मिन्स्क थी वो राजधानी किसकी थी? बेलारूस की थी। और जो कि आपकी पेरू की राजधानी थी वो क्या है? लेमा है राजधानी। क्या है? लेमा है। क्लियर ना पॉइंट? तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा आपका। ठीक है, यानी कि एक जो राजधानी थी एक दूसरे के सामने लिखी गई थी और उनको हमने फिर से ठीक कर लिया है। ये आपने मायने में रखना है। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पूर्व भारत का प्रथम, पूर्व भारत का क्या कहा है? प्रथम
रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र, रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र कहां पर खोला गया? ये बताने का प्रयास करिए। पूर्वी भारत का पहला रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र कहां पर खोला गया है? ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर रहेगा। क्या रहेगा आंसर? अरुणाचल प्रदेश रहेगा। फिर प्रश्न ये उठता है, जो ये खोला गया है किसके द्वारा खोला गया है? तो खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा खोला जा रहा है। किसके द्वारा? खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा। क्लियर पॉइंट? यानी कि जो हमारा खाद्य विकास बोर्ड है उसके द्वारा क्या खोला जा रहा है? रेशम प्रशिक्षण केंद्र, उप प्रशिक्षण केंद्र कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। फिर प्रश्न ये उठता है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है आपका पेमा खांडू। पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है? ठीक है, किसके? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है? तो उनका नाम है B.D. मिश्रा। क्या नाम है? B.D. मिश्रा। समझ में आ गया? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, किसान सहाय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा? सरकार के द्वारा आरंभ की गई। यानी कि बताने का प्रयास करें कि वास्तव में ये स्कीम क्या है कि जो किसान प्रीमियम जमा करानी पड़ती है, किसानों को अपना बीमा करवाना पड़ता है, खेतों के लिए बीमा करवाना पड़ता है। तो इस योजना के अंदर कहा गया है कि 2020 में, कब? 2020 में किसानों को प्रीमियम जमा कराना नहीं पड़ेगा। कहाँ पर? अपनी फसल बीमा के लिए। अगर उनकी फसलों को नुकसान होता है तो उसको पूरा मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए उसको बीमा कराने की जरूरत नहीं है। याद रहे 2020 के लिए ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो कौन से राज्य ने प्रावधान किया है? तो इस राज्य का नाम रहेगा आपका गुजरात। क्या रहेगा? गुजरात रहेगा। ठीक है, अब गुजरात के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपाणी। क्या नाम है? विजय रूपाणी। और गुजरात के राज्यपाल का क्या नाम है? गुजरात के राज्यपाल का क्या नाम है? तो आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। समझ में आया? यानी कि ये जो है किसानों के लिए 2020 के लिए इस योजना को आरंभ किया गया है। कहाँ के लिए आरंभ किया गया है? गुजरात राज्य के लिए आरंभ किया गया है। किसी दूसरी जगह पे लागू नहीं होगी, ये बात याद रहे। और किसने आरंभ की है? मुख्यमंत्री के द्वारा इस योजना को आरंभ किया गया था, जिसका नाम क्या है? विजय रूपाणी है। ठीक है, और वहां के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं, वो भी हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी करंट अफेयर। कल फिर मिलेंगे, ठीक है, नए आंकड़े लेकर के। तो आप इसको पढ़ें, घर पे रहें और कृष्ण जन्माष्टमी को मनाएं। उसके लिए आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।